तो आज मैं आप सभी को देने वाली हूँ अपना रूम टूर, इरेजर एंड शार्पनर की कलेक्शन। तो नेक्स्ट ये आ जाता है। हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक हैं। 9 बज चुके हैं और आज दिन की शुरुआत मैं ऐसे कर रही हूँ कि मैं सैंडू को नहलाने लगी हूँ। तो सैंडू को अभी मैं यहाँ पर नहीं लेकर आई क्योंकि मैं देख रही थी कि यहाँ पर धूप वगैरह कितनी है। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। वो नहाना नहीं चाहती कभी भी, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो चाहे कुछ भी हो, उसको नहाने से बहुत प्रॉब्लम है। चलो चल नहाने। अभी बड़े मज़े से जा रही है, अब आगे जाके देखते हैं। इधर 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 चल 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 नहाने। देखो कैसे भागी, क्योंकि उधर उसको पता नहीं लाते हैं। सैंडू रुक जा, मैं मारूंगी, रुक जा। भागती इधर आ गई तू। सैंडू को मैंने वहां पर बांध दिया और मैं ये पॉलीथीन लेने आई थी अंदर। हाथों में मैं लगाऊंगी एज अ ग्लव्स ये पॉलीथीन। वो बहुत ज़्यादा तेज धूप। अब क्या हो गया, नहीं नहाना? क्या हो गया? लो जी, सैंडू मैडम हो गई नहा के रेडी। और इसको यहाँ पर बांधना पड़ता है क्योंकि ये सारी दीवारों के साथ मिलोएगी नहीं तो जाके, और यहाँ फिर इधर उधर मिट्टी में जाके फिर से गंदी हो जाएगी। ये देखो तंग पड़ गई है सैंडू। क्या करना है, क्या करना है? हाय। तो मैं सैंडू को नहला के हो गई फ्री और अब जल्दी से खुद भी फ्रेश होते हैं और फिर आप सभी को मिलती हूँ आगे। तो स्टे ट्यून्ड। भाई इसको भी समझा दो कोई आके कि ये मई का महीना है, दिसंबर का नहीं है। नहा के धूप सेक रही है। तो लो जी, हो गए हम फ्रेश और आज मैं आप सभी को देने वाली हूँ अपना रूम टूर, क्योंकि पिछले व्लॉग में मुझे केबी किचन ने मेरे को कमेंट किया था कि मैं अपना रूम टूर दूँ। तो आपकी विश ज़रूर पूरी की जाएगी। दिखाती हूँ आज मैं आपको अपना कमरा। आज मैंने सफाई भी अच्छे से कर दी है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा खलारा करके रखा था मैंने। टेबल को तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई थी। आइए चलते हैं अब रूम में। तो स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा रूम का दरवाज़ा, इसको कर देते हैं बंद। और यहाँ पर लगा है एसी। ये जो है ये मिनियंस मैंने इसलिए मंगवाए थे क्योंकि ये जो इसकी ये वायर है ना, तो ये इस तरह से थी। तो मुझे कुछ चाहिए था कि जो कि ऐसे लगे कि हैंग किया हुआ, मतलब वो लटके हुए हैं, कुछ उन्होंने पकड़ के रखे हैं। तो ये मुझे फ्लिपकार्ट में मिले थे मिनियंस, तो मैंने ये यहाँ पर लगा दिए। तो ये आगे मेरे कर्टन्स, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ी प्यारी सी खिड़की है जिसका व्यू मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ से सामने अभी तो मौसम अच्छा नहीं है, धुंध पड़ी हुई है। तो वहाँ पे वैष्णो देवी का पहाड़ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ से वैष्णो देवी का पहाड़ मिलता है, यहाँ से ट्रेन जाती हुई दिख जाती है हमें और पूरा ग्रीन ग्रीन सब दिखता है। तो इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खिड़की। फिर आ जाती है ये अलमीरा। अलमीरा के ऊपर मैंने रखे हैं अपने टेडी बियर्स। ये मेरे बचपन के हैं तीनों। ये जो ये प्राइज़ है, ये प्राइज़ मेरे को अपने स्कूल में मिला था, 10th की फेयरवेल पे मिला था। और ये आ गई मेरी अलमीरा। अलमीरा पे मैंने एक की चेन लगाया हुआ है प्यारा सा, ये स्माइली। और ये आ गई मेरी कैप। ये आ गया चंडीगढ़ बर्ड पार्क से हमने लिया था, जिसने व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा। और ये आ गई मेरी अलमीरा। अलमीरा में मैंने कुछ इस तरह से खलारा करके रखा हुआ है, ये मेरे सारे। तो इसको बंद कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा खलारा है। तो फिर उसके बाद आ जाता है मेरा ये हेयर बैंड और ये बटरफ्लाइज कुछ मैंने लगाई है, इसको डेकोरेट किया हुआ है। ये चिड़िया वाला बड़ा प्यारा लगता है मुझे। तो ये मैंने इस पे वॉल पे, ये खाली थी वॉल एक्चुअली, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये जो वॉल है ना, ये जितने भी कोट्स लिखे हुए हैं इस पर, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि कभी भी अगर डाउन फील होता है मुझे तो फिर मैं ये सब पढ़ लेती हूँ और उससे मेरे में करेज आ जाता है। मैं मतलब कि पॉजिटिव हो जाती हूँ और अच्छा लगता है, मतलब कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए काफ़ी अच्छे कोट्स हैं। ऐसे इसमें लिखा है, नो वन इज़ यू एंड दैट इज़ योर सुपर पावर। तो कोई भी आपके जैसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए यही आपकी सुपर पावर है। नेक्स्ट ये है, करेज डजंट मीन यू डोंट गेट अफ्रेड, करेज मीन्स यू डोंट लेट फियर स्टॉप यू। तो इसका मतलब ये है कि
हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आप कभी डरोगे नहीं, आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन हिम्मत का मतलब ये है कि आप अपने उस डर से कभी भी खुद को रुकने नहीं दोगे। तो जो भी आप चीज़ करना चाहते हो तो आप करते चलिए, कभी भी डरिए मत। आपकी इंटेंशन अच्छी होगी तो सब काम अच्छा होगा। तो बी द गर्ल हु डिसाइडेड टू गो फॉर इट, इस पे है। तो वो लड़की बनो जिसने कि डिसाइड किया था कि मैं ये करके रहूंगी। और तो बिलीव इन योरसेल्फ, तो अपने आप पे विश्वास रखो। तो ये थे मेरे कुछ कोट्स जिनसे कि मैं इनकरेज हो जाती हूँ, जिनसे मैं पॉजिटिव फील करती हूँ। नेक्स्ट मैंने रखा है ये क्यूट सा डस्टबिन जो कि बहुत ही छोटा है, और यहाँ पर ये सर्दियों में जो कानों पे लगाते हैं तो ये भी मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। ये बनी वाला हेयर बैंड है मेरा। ये मेरे पास एक बहुत ही प्यारा मेरा फेवरेट की चेन है, तो इसको मैंने यहाँ पे लटकाया। मेरे पास की चेन्स बहुत ज़्यादा है, अगर कभी उसकी कलेक्शन देखना चाहोगे तो वो भी कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट ये आ गया मेरा टेबल, जिस पे सबसे पहले तो पढ़ाई वाली जगह जो होती है सरस्वती माता होती है, और वहाँ पर मैं कुछ पॉजिटिव चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ये बुद्धा जो माइंड को शांत रखे, पीस दे, तो इनकी ये लगा दी थी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। तो यहाँ पर मेरे आ गया क्यूट से मैंने ये सजाया। ये मेरी रेज़र एंड शॉर्पनर की कलेक्शन समझ लो। ये रेज़र एंड शॉर्पनर है, ये रेज़र है, ये शॉर्पनर एंड रेज़र है, ये शॉर्पनर है, ये तो पंचर है जो जिसपे की स्माइली बनी हुई है, ये बड़ी क्यूट लगती है। तो ये कार वाला रेज़र, ये टेप लगाने के लिए, और इसमें मैंने क्यूट से वो रखे हैं जो जैसे ये ग्लू है, ये हाइलाइटर्स हैं कुछ। ओह ये गिर गया। ये पेंसिल्स हैं और ये मेरे को बहुत क्यूट लगते हैं। और ये थोड़ी छोटी सी आ गई जल परियाँ। यहाँ पर मेरा टैब पड़ा रहता है जिसपे कि मैं एडिटिंग करती हूँ, टाइप करती हूँ। नेक्स्ट ये है मेरे पास क्यूट से, मैंने इन पे ये रखे हुए हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद ये जो टाइल है, ये मुझे नहीं पता मैंने क्यों रखी है, बट ये एक कैलेंडर पे थी तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तो यहाँ पर भी मेरे कुछ ऐसे नोट्स वगैरह पड़े हैं जिनको कि पढ़ाई की हुए मुझे ज़माना हो गया, पर यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ पर ये मेरा पाउच है, और इसको एक और की चेन है, क्यूट सी डॉल। तो ये मेरा कलर्स वाला पाउच है जिसमें कि मैं ड्राइंग्स वगैरह, सभी को पता ही है कि मैं करती हूँ, काफ़ी मुझे पसंद है। तो ये कलर्स वाला पाउच है, या पेंसिल्स वगैरह वाला। और ये आ गई मेरी क्यूट सी पंखी, जब गर्मी लगे तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। और ये आ गया मेरा कीबोर्ड। हाँ, और ये बताना तो मैं भूल ही गई, ये जो था ये कंट्री बीन कॉफ़ी है, उसके साथ मिला था। तो ये जो शिनचैन है, ये जो शिनचैन है ये मैंने खुद लगाया था, ये स्टिकर्स मैंने खुद लगाए थे। तो ये जो दो है, फिर मुझे आइडिया आया कि मैं इसको कुछ इस तरह से डेकोरेट कर सकती हूँ, तो मैंने ये दोनों खुद बनाए थे और ये लगा दिए कुछ इस तरह से। ये अब लुक देता है। मेरे पूरे रूम में आप मतलब कि डीमोटिवेट नहीं हो सकते। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब लो फील करोगे, डीमोटिवेट फील करोगे, तो यहाँ पर मैंने लगा रखी है, कोई भी कोट पढ़ लो, आपका जो डर है वो भाग जाएगा और आप में हिम्मत वापस आ जाएगी। तो ये इसलिए मैंने लगा के रखी, ताकि मैं हर चीज़ जो भी करना चाहती हूँ वो मैं अच्छे से कर सकूँ, कभी भी हार मान के ना बैठ जाऊँ। नेक्स्ट आ गई ये वॉल जिसपे कि ऊपर लगी है वॉच, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी। और ये जो है पेंटिंग्स, ये मैंने खुद बनाई हैं। तो इन पेंटिंग्स के पीछे की स्टोरी ये है कि इस वॉल के लिए भी मैंने एक वॉलपेपर टाइप मंगवाया था। तो जब मैं वो चिपका रही थी ना, तो वो चिपका ही नहीं मेरे से, मैंने कोई 3 बार चिपका दिया और ये वॉल भी ख़राब हो गई थी, इसका पेंट वगैरह उतर गया। फिर मैंने कुछ इस तरह से बनाया कि वो जो ख़राब हुआ है वो भी छुप जाए और ये भी कुछ अच्छा लगे, तो इस तरह से ये बनाई थी। और मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये कुछ मैंने पहाड़ी पेंटिंग टाइप्स बनाई हैं। तो ये 4, तो कौन सी वाली आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी मुझे बताना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस रैक में सबसे पहले तो मेरे यहाँ पर बहुत सी बुक्स पड़ी हैं और यहाँ पे ड्राइंग पैड्स वगैरह पड़े हैं, तो इन पे मैंने ड्राइंग्स बनाई हैं। अगर सब भी देखना चाहो कभी कि क्या क्या मैंने बचपन की कारीगिरी की हुई है इतनी सड़ी पड़ी हुई, तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बताना, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस रैक पे मैंने रखी है छोटी सी माता रानी। ये छोटा सा मतलब ऐसे बॉक्स टाइप है, इसमें भी पता नहीं क्या डाल के रखा है मैंने, देखें। तो इस पे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह, अपनी बचपन की फ़ोटोज़ वगैरह डाल के रखी हुई हैं। तो इसमें तो ये है, ये माता रानी को मैंने इस पे बिठाया हुआ है। तो ये जो है पॉजिटिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है, की चेन।
फिर यहाँ पर ये जो पिल्लो है ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है, तो उसने मुझे गिफ्ट किया था कोई 8th या 9th में, तो तब से ये मेरे पास है और मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है। तो ये इस पर स्माइली है ना, ये मेरी 11th-12th की फ्रेंड है बुलबुल, तो ये मुझे उसने दिया था गिफ्ट और ये भी मैंने अभी तक संभाल के रखा है। जब मुझे प्यार से कोई चीज़ दे तो मैं उसको बहुत ही संभाल के रखती हूँ। छोटे छोटे से कंटेनर्स हैं, ये गणपति महाराज है, तो मैंने इन दोनों को इस तरह से सेट कर दिया कि वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देता है। तो इस पर म्याऊं लिखा हुआ है, तो ये हैं छोटे से कान्हा जी नन्हे मुन्ने, और ये है लॉफिंग बुद्धा, और इस पर ये स्पीति से लाए थे भैया, तो इस पर पूरा ना स्पीति का वो बनाया हुआ है, मतलब इसी तरह का उसका विजुअल है स्पीति का। और इस पे ये जो आप तार देख रहे हो ना, ये जो है ये एक बलून, लाइट वाला बलून आता है ना, ये उसकी है। तो मैं इसको आपको जगा कर दिखाती हूँ ये कैसी लगती है। बलून जो है वो फट गया है, तब ये जगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने कुछ लगाई हुई है। ये 3 मोड्स हैं, 1 2 3। तो नेक्स्ट ये आ जाता है, ये मैंने खाने के लिए रखे हुए हैं अगर मुझे भूख लग जाए। ये मेरे को फ्रेम दिया था मेरी फ्रेंड हिना ने, तो ये मेरे को उसने बर्थडे गिफ्ट दिया था, तो इसमें मैंने अपनी पिक लगा के रखी हुई है। ये मेरी बचपन की पिक है, जब हम श्रीनगर गए थे छोटे होते, ये तब की पिक है। तो यहाँ पर कैंडल पड़ी है, एक ये स्पॉन्ज वाली बॉल है, तो ये बॉक्स जो है इसमें मैंने थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ डाल के रखा हुआ है, ईयरफोन वगैरह। तो यहाँ पर भी मैंने इस पर स्माइलीज वाले स्टिकर लगा दिए। ये एसी का रिमोट पड़ा है। तो बाकी आ गया ये मेरा बेड, जिस पे कि मैंने एक छोटू सा टेडी बियर रखा है, जो कि मेरा फेवरेट सबसे फेवरेट है। तो नेक्स्ट आ गई ये वॉल। आपको इस वॉल की भी कहानी सुनाती हूँ। मेरी सारी स्टोरीज हैं, सारे मतलब वॉल्स को सजाने के पीछे का एक स्टोरी है। मैं जब सजा रही थी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करूं, तो जैसे जैसे मुझे जिस चीज़ की नीड लगती रही मैं वैसे वैसे लगाती गई चीज़ों को। इस वॉल पे सबसे पहले मैंने अपनी ये वाली पिक लगाई थी, जो कि ये पिक मैंने भैया की रिसेप्शन की पिक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो रिंग्स है ये मंगवाई थी अमेज़ोन से। तो ये जब मैंने ये लगाई तो फिर भी मुझे ये वॉल बहुत खाली लग रही थी। फिर मैं ये पेंटिंग लाई थी, फिर मैंने ये लगा दी। पहले मैंने सोचा था कि ये इधर वाले के लिए भी मैं खुद बनाती हूँ कुछ और फिर वो लगाऊंगी, पर मैं थक गई थी इन्हीं को बनाते बनाते और मेरा मन नहीं किया था। और मुझे मतलब कुछ भी चीज़ अगर करनी हो ना तो मुझे जल्दी जल्दी पड़ी रहती है कि मैंने जो सोचा है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, वरना मुझे चैन नहीं पड़ता। तो इसीलिए फिर मैं इतना वेट नहीं कर पाई कि मैं इधर के लिए भी कुछ खुद बनाऊं और फिर उसको फ्रेम वगैरह करवा के लगवाऊं। फिर मेरा इस तरह से रूम जो है वो कंप्लीट होता है। और कैसा लगा आपको मेरा रूम और कैसे आपको आइडियाज़ लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फिलहाल आज के लिए तो रूम टूर में इतना ही। और अब आप सबके लिए एक और काम, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस रूम में सबसे प्यारा क्या लगा और कौन सी वॉल सबसे प्यारी लगी आपको और सबसे प्यारे चीज़ क्या लगी आपको। तो चलो मेरे रूम टूर में तो इतना ही था। अब मैं आगे एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर आपको व्लॉग भी तो दिखाना है। टाइम हो गया है 11:30, तो 1:30 बजे मैं रोज़ व्लॉग आजकल चढ़ा रही हूँ, 1:30-2 बजे के करीब। तो भाभी जी आ गई हैं स्कूल से मुँह लटका के। और ये चोर है जिसने मेरा नारियल पानी पी लिया। इनको मेरा था, इनको कल से बोला गया था कि नारियल पानी पियो। ये अब इनकी ये सजा है कि ये मुझे बोतल ला के दे। इनको मैं कल से बोल रही थी नारियल पानी पियो, मेरी नजरें उस पे थी लेकिन फिर भी मैं त्याग कर रही थी। मेरा गला तृप्त क्या बोलते हैं सूख रहा था उसको पिए भी। पानी के साथ थोड़ी गला गीला हो रहा था। वो नारियल पानी की ही उस पे नजरें गड़ी थी इनकी। कोई नहीं, मैं भाभी को पूरा ट्रक भर के लाकर दूंगी पानी। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा ताकि ये लड़की मुझे नारियल पानी की दुकान खोल कर दे भाभी को नारियल पानी की। तो शाम के 6 बज गए हैं और हम जाने लगे हैं वॉक पे। 6 नहीं, शाम के 8 बजे 7:30 हो गए हैं और हम जा रहे हैं वॉक पे। और मेरी शंडू इधर पे आज नहाई हुई है, तो आज ये सो के ही नहीं उठ रही थी। चलना तूने वॉक पे, चलना तूने। इसको नहीं लेती मैं साथ में क्योंकि ये रास्ते में बहुत तंग करती है, फिर ये घर जाने को भागती है। आर यू रेडी? चलो यार, खुद भाग गए थे उधर तो बोल रहे चलो यार, ऐसे बोल रहे जैसे कि मैं भाग गई उधर थी, ये इधर वेट कर रहे थे। हमारे साथ जितनी एक्साइटेड ये है ना उतनी ये वापस आने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। मेरा फोन आपके पास है?
अभी ये जितनी एक्साइटमेंट के साथ चल रही है इसने उतनी जल्दी घर जाने के लिए उतावले हो जाना है। हाँ, तो घर का रास्ता पता है ना, ये पापा इसको लाते हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाएगी। सैंडू कहाँ जा रही है? वापस आ। सैंडू को घर जाने की पड़ी है। और सैंडू चल सीधे वॉक कर। देखो जी ये ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। माने पहले कैसे कर रही थी? पहले ऐसे करना, बैठ। ये देखो ये यहाँ पर संन्यास लेके बैठ जाती है और ये यहाँ पे ऐसे एक्सरसाइज करती हैं। देखिए मना गिरना नहीं बस। और यहाँ पे चल रही है भाभी की एक्सरसाइज। और यहाँ पे देखो विराज कितनी तेज तेज, देखा विराज ने डोले शोले बना ही लेने हैं मुझे लग रहा है। हैं? शाबाश शाबाश। इतनी जिम्मेदारी उठाती है कि ये जो ये बॉल है, ये जितनी भी वॉक इसने की है सारी इसको पकड़ के की है। विराज ने इसको ये बॉल दी ना, उधर जितने भी चक्कर मारे सारे इस बॉल को पकड़ के मारे, तो उधर कहीं नहीं छोड़ी, यहाँ पर बेड़े अपने बेड़े आके छोड़ी। यहाँ पे भाभी ने रील बनाई है, अभी आपको रील दिखाएंगे। ये वाले नहीं करना, पीछे करो, पीछे। नो बेबी नो। भाभी का गाना उड़ गया और जो एक टूटा फूटा गायब हो रहा है। सैंडू आया मजा आज? लेट जा आराम से, पूरा लेट जा। ए जी तो अब हम भी पीते हैं पानी शानी और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डेली ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।